देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 290, श्लोक क्रमांक 42 और नाम क्रमांक 274। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसुः नैकरूपो बृहद्रूपः शिपिविष्टः प्रकाशनः। ओम प्रकाशनाय नमः। ओम तत्सत्। इस जगत का बीज जो परमात्मा है, जिसे पिछले नाम में शिपिविष्ट कहा है, क्या वह परमात्मा छिपा हुआ है? इस पर कहते हैं कि नहीं, वह प्रकाश रूप से सर्वत्र विद्यमान है। अब यह प्रकाशन नाम से कहते हैं। प्रकाशना सबको प्रकाशित करने वाले। भाष्यकार लिखते हैं सर्वेषां प्रकाशनशीलत्वात् प्रकाशनः। सबको प्रकाशित करने वाले होने के कारण भगवान प्रकाशन है। पूर्व शिपिविष्ट नाम में कहा कि विष्णु यज्ञ में है, कि उन सूर्य के किरणों में है और जल में छिपा हुआ है। और अब कहते हैं कि वह सबको प्रकाशित करने वाला है। इस प्रकार का विरोधाभास जिन वाक्यों में होता है ना, उसे विरोधाभास अलंकार कहते हैं। श्रुतियों में ऐसा वर्णन बहुत जगह आया है। तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। ईश श्रुति ने कहा है वह आत्म तत्व चलता भी है और नहीं भी चलता है, वह दूर भी है और वह अत्यंत समीप भी है, वह इस सब जगत के अंतर्गत है और वही इस समस्त जगत के बाहर भी परिपूर्ण है। इत्यादि प्रकार का जो वर्णन होता है ना, उसको विरोधाभास अलंकार कहते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में भी यही बात आई है। द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तम चैवामृतं च मर्त्यं चामृतं च स्थितं च यच्च सच्च त्यच्च। ब्रह्म के दो रूप है, मूर्त और अमूर्त, मर्त्य और अमृत, स्थावर और जंगम, सत और त्यत। एक ही वस्तु में यदि दो धर्म दिखाई देते हैं तो समझना चाहिए कि उसमें से एक आभास मात्र है। एक आभास है और एक सत्य है। ज्ञानदेव ने, श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने श्री चांगदेव महाराज को ऐसा ही उपदेश किया है। जब चांगदेव जी ने ज्ञानेश्वर महाराज को एक पत्र भेजा था,
तो उसका उत्तर उन्होंने दिया। चांगदेव पासष्टी एक नाम का छोटा सा ग्रंथ है, और उसके प्रारंभ में भी देखो क्या कहा, स्वस्ति श्री वटेशु जो लपोनी जगदा भासु दावी मग ग्रासु प्रकटला करी, प्रकटे तव तव नदी से लपे तव तव आभा से, प्रगटना लपाला से न खोमता जो। क्या सुंदर बात बताई। पहले ही दो ओवियों में इतना सुंदर कहा। थोड़ा वेदांत है लेकिन समझना जरूरी है। हंसी मजाक की बात तो आप लोग और प्रवचन में सुनते ही हैं। तो आप देखो यहां पे लिखते हैं कि श्री वटेश परमात्मा जब अज्ञान से आवृत होता है तब जगत का कल्पित आभास दिखाई देता है, और गुरु कृपा से जब वह प्रकट हो जाता है तो क्या होता है, तब वह जगदाभास को खा डालता है। मगर ग्रासु प्रगटना करी, अर्थात जगत को खा डालता है, माने जगत तिरोहित हो जाता है। परमात्मा का जब अज्ञान होता है तब जगत दिखाई देता है, और परमात्मा का जब ज्ञान होता है तब जगत तिरोहित हो जाता है। ये दोनों एक साथ नहीं रहते हैं, अर्थात जगत और परमात्मा दोनों एक साथ आपको नहीं दिखाई देंगे। सूरज और अंधकार साथ साथ में नहीं रहते हैं। जैसे जैसे आत्मा का अपरोक्ष ज्ञान होने लगता है वैसे वैसे जगदाभास नहीं दिखाई देता, और जब जब आत्मा अज्ञान से आवृत्त होता है तब तब जगत दिखाई देता है। वस्तुतः देखा जाए तो आत्मा न अपरोक्ष ज्ञान का विषय होता है और न अज्ञान का ही विषय होता है। वृत्ति ज्ञान और अज्ञान इन दोनों का भी वह विषय नहीं होता। रज्जु का साक्षात्कार होते ही प्रतिभासी सर्प तिरोहित हो जाता है। देखो भाई, सांप हमारी दृष्टि में है, रज्जु की दृष्टि में नहीं। बादल हमारी दृष्टि को ढक देते हैं, सूर्य को नहीं। जो कहते कि सूर्य ढक गया है वह अज्ञानी है। निज भ्रम नहीं समुझई अज्ञानी, प्रभु पर मोह धर ही जड़ प्राणी। जथा गगन घन पटल निहारी, झापेऊ भानु कही कुबिचारी। रामचरितमानस में लिखा है। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं और वे मूढ़ प्रभु पर उसका आरोप लगाते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया है। वस्तुतः वैसा नहीं है, सूर्य कभी ढका नहीं जाता है। हमारे हस्तमालकाचार्य भी कहते हैं, घन छन्न दृष्टिर घन छन्न मर्कम, यथा निष्प्रभं मन्यते चाति मूढ़ः, तथा बद्धवद्भाति यो मूढ़दृष्टिः, स नित्योपलब्धि स्वरूपो हमात्मा। जैसे बादलों से आच्छन्न दृष्टि वाले अति मूढ़ पुरुष सूर्य को बादलों से ढका हुआ और निष्प्रभ मानते हैं, वैसे ही मूढ़ बुद्धि वाले पुरुषों की दृष्टि में जो आत्मा बद्धवत भासित होता है ना, वह नित्य उपलब्धि स्वरूप आत्मा मैं हूं, ऐसा कहते हैं। और पाशुपत ब्रह्मोपनिषद में भी ऐसा ही कहा है। स्वप्रकाशक संसिद्ध नास्ति माया परात्मनि, व्यावहारिक दृष्टेयं विद्या विद्या च नान्यथा, प्रकाश एव सततं तस्माद्वैतम् एव हि, अद्वैतमिति चोक्तिश्च प्रकाशा व्यभिचारतः। देखो, स्वप्रकाश स्वरूप स्वयं सिद्ध परमात्मा में माया हो ही नहीं सकती। ये जो विद्या अविद्या आदि के जो भेद किए जाते हैं ना, वे तो केवल व्यवहार की दृष्टि से ही किए जाते हैं।
क्योंकि सब जगह आत्मा का ही प्रकाश है, इसलिए सर्वत्र अद्वैत ही है। प्रकाश का कई भी व्यभिचार माने अपवाद न होने से ही परमात्मा के लिए अद्वैत ऐसी उक्ति सार्थक ही है। अद्वैत में कभी द्वैत का दर्शन होता ही नहीं है। आत्म साक्षात्कार जब होता है ना, तो उस परमात्मा का बोध दिव्याति दिव्य प्रकाश रूप में ही होता है। वही तो दृष्टा है, वही तो साक्षी है। सहस्त्रनाम प्रवचन परमात्मा का अन्यान्य श्रुतियों ने प्रकाश के रूप में वर्णन किया है। 14 प्रकाश, ओम और प्रकाश स्वरूप ही है ना। सूर्य तो सूर्य ही है, इसलिए तो कहा है कि स्वयं ज्योति ही, वो परमात्मा बृहदारण्यक श्रुति ने कहा उसको स्वयं ज्योति कहा, अथवा ज्योतिषाम ज्योति कहा, अथवा श्वेतर श्रुति तो यहाँ तक कहती कि न तत्र सूर्यो भाति न चंद्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतो अग्निः तमेव भान्तं भाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। गीता ने भी यही कहा, ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य वेष्टितं। 13-17 वह परब्रह्म प्रकाशित वस्तुओं को भी प्रकाशित करने वाला है, और अज्ञान माने माया के अत्यंत परे कहा गया है। वह परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, जानने योग्य है, एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है वह परमात्मा, और वह सबके हृदय में विराजमान है। बृहदारण्यक श्रुति ने यही कहा, ये नेदम सर्वम विजानाति तम केन विजानीयात्। जिसके कारण यह आत्मा सबको जानता है, उसको किस साधन से जाने? आत्मा तो स्वप्रकाश है ना, उसको किससे जाने? सूर्य को देखना है तो कौन से दीपक से आप सूर्य को देख पाएंगे भाई? जड़ वस्तु को देखने के लिए दीपक की, चैतन्य की आवश्यकता है, लेकिन चैतन्य को ही देखना हो तो किस चैतन्य के द्वारा देखेंगे? श्वेतर श्रुति ने कहा, सवेत्ति वेद्यंच तस्यास्ति वेत्ता न तमाहुरग्रम पुरुषम महांतम। जो कुछ भी जानने में आने वाली वस्तु है वह उस सब को जानता है, परंतु उसको जानने वाला कोई है ही नहीं। ज्ञानी पुरुष उसे महान कहते हैं, वह महान है, वह महान पुरुष है, किंतु वह अज्ञान के कारण ढका हुआ सा लगता है। वस्तु तो वह ढका नहीं है। परमात्मा हमारे भीतर भी प्रकाश रूप में प्रकट होवे, इसलिए प्रकाश की साधना करो, ज्ञान की साधना करो। उसको ही कहो कि हे प्रभु आप हमारे हृदय में प्रकट हो जाइए। भगवान प्रकाश के रूप में प्रकट हो जाते हैं, ज्ञान के रूप में प्रकट हो जाते हैं। फिर इस संसार में हमें सर्वत्र परमात्मा दर्शन ही होता है। प्रकाश की यात्रा करोगे तो प्रकाश स्वरूप हो जाओगे, और अंधकार की यात्रा करोगे तो जीवन अंधकारमय बन जाएगा। इसलिए उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत, उठिए और प्रकाश की यात्रा करिए। चलिए हम सभी लोग प्रकाश की यात्रा करते हैं, आत्म साक्षात्कार की यात्रा करते हैं, ब्रह्म विद्या की यात्रा करते हैं। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती, इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।